दूर गांव में किशन नाम का एक धोबी रहता था। किशन के पास एक भैंस थी जिसे वो काली कहकर बुलाता था। काली रोजाना 20 लीटर दूध देती थी। किशन दूध दूकर केन में भर लेता था। शारदा, मैं दूध पहुंचाने जा रहा हूँ, काली को चारा डाल देना। हाँ जी, डाल दूंगी। किशन मोटरसाइकिल से शहर के घरों में दूध पहुंचाने जाता था। किशन की पत्नी काली के गोबर को तसले में इकट्ठा करती थी और उससे कंडे थोपती थी। कुछ कंडे बिक जाते थे और जो बच जाते शारदा उन्हें खाना बनाने में प्रयोग कर लेती। किशन और शारदा अपनी काली को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वही उनके जीवन का आधार थी। कभी कभी अगर काली का दूध बच जाता तो किशन और शारदा उसे गांव के गरीबों को दे देते। एक दिन किशन अपने घर स्मार्ट टीवी खरीद कर लाता है। गांव में किसी के घर भी स्मार्ट टीवी नहीं था। किशन मिठाई लेकर अपने पड़ोसी भानु के घर पहुंचता है। लीजिए भानु भैया, मिठाई खाइए। किस बात की मिठाई है? आज मैं स्मार्ट टीवी खरीद कर लाया हूँ। स्मार्ट टीवी? ये कैसी टीवी होती है? ये स्मार्टफोन की तरह काम करती है। भानु किशन से बहुत जलता था। किशन जब चला जाता है तो भानु अपनी पत्नी से कहता है, इनकी काली तो कामधेनु बन गई है। उसके दूध और गोबर से ये अमीर हुआ जा रहा है। एक ससुरी हमारी भैंस है, पूरे दिन में मात्र 2 लीटर दूध देती है और कतई पतला गोबर करती है। और जब भी इन दोनों के घर कोई भी नई चीज आती है तो हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी भैंस चुराकर अपने घर ले आएं? क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? अरे तुम बुद्धू हो। भैंस को यहाँ ले आना, उस पर कत्थई रंग का पेंट कर देना और गांव वालों से कह देना कि बाजार से नई भैंस खरीद कर लाए हैं। बात तो तुमने ठीक कही। रात में जब किशन और शारदा सो जाते हैं तो भानु चुपके से उनके घर में घुस जाता है। वो काली के मुंह पर रस्सी बांध देता है और काली को खोलकर अपने घर में ले आता है। घर आकर वो काली पर ब्राउन पेंट कर देता है और सो जाता है। अगले दिन जब किशन और शारदा सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि काली गायब है। हे भगवान, ये काली कहाँ चली गई? बेचारे किशन और शारदा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल शक नहीं करते और गांव भर में अपनी भैंस को ढूंढते रहते हैं। पूरे गांव में जब काली नहीं मिलती तो बेचारे जंगल में बैठकर रोने लगते हैं। उस दिन दोनों खाना भी नहीं खाते। पता नहीं बेचारी काली किस हाल में होगी। तभी किशन देखता है कि जंगल में एक भैंस खड़ी है। किशन और शारदा उसके पास जाते हैं। ये तो हमारी काली नहीं है। ये हमारी काली तो नहीं है, लेकिन लगता है भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा है, वरना जंगल में ऐसे किसी को भैंस कैसे मिल जाएगी? किशन और शारदा उस भैंस को अपने घर ले आते हैं। अगले दिन शारदा सोकर उठती है तो अपनी नई भैंस के गोबर से कंडे थोपने लगती है। गोबर में उसे एक सोने का बिस्किट मिलता है। अजी सुनते हो? देखो गोबर में ये क्या मिला है? सोने का बिस्किट? ये भैंस के पेट में कैसे आया? अगले दिन जब भैंस गोबर करती है तो उसमें एक और सोने का बिस्किट मिलता है। लगता है ये भैंस रोजाना गोबर के साथ एक सोने का बिस्किट हकती है। किशन और शारदा गोबर में सोना मिलने के कारण बहुत ही जल्द अमीर हो जाते हैं। वो एक बड़ा घर बनवा लेते हैं और कार भी खरीद लेते हैं। उधर भानु जब भी काली को धोने बैठता तो काली उसे लात मारती। भानु और उसकी पत्नी डंडे से काली की खूब पिटाई करते और जबरदस्ती दूध दूते। इसने तो नाक में दम कर दिया है। वहां इतने प्यार से दूध देती थी और यहाँ
इतना नाटक करती है। किशन का तो इतना बड़ा घर बन गया और उन लोगों ने कार भी खरीद ली। समझ ही नहीं आ रहा कि उनके पास इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। भानु रात में किशन के घर झांक कर देखता है और चुपके से किशन और उसकी पत्नी की बातें सुनने लगता है। आज हम जो भी हैं अपनी इस भैंस की वजह से। अगर ये रोज एक सोने का बिस्किट अपने गोबर में ना देती तो हम कभी अमीर ना हो पाते। अच्छा, लगता है इनकी नई भैंस के पेट में ढेर सारे सोने के बिस्किट हैं। किशन और उसकी पत्नी जब सो जाते हैं तो भानु रात में उनके घर में घुस जाता है और उस नई भैंस को भी खोलकर अपने घर ले आता है। भानु सोना पाने के लालच में भैंस का पेट चीर डालता है। भैंस के पेट में सोना नहीं पाता और भैंस मर जाती है। जल्दी से इसे फेंक कर आइए वरना हम पकड़े जाएंगे। लेकिन गांव का चौकीदार उसे रोक लेता है। अरे, ये तो किशन भैया की नई वाली भैंस है, तुमने उसको मार डाला। चौकीदार भानु को पकड़कर किशन के पास ले जाता है। भानु, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। हम तुम्हें कितना अच्छा समझते थे। कहीं हमारी काली को भी तुम्ही ने तो नहीं चुराया? मुझे माफ कर दो, आपकी काली को भी मैंने ही चुराया था। गांव में पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत भानु और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकालने का फैसला सुनाती है। ये कहानी है भोला और उसके बैल की। भोला एक किसान था जिसके पास एक छोटी जमीन थी जहां वो रोज मेहनत कर फसल उगाता था। भोला के पास खेती करने के लिए एक बैल था, कल्लू। कल्लू खेत में हल चलाता था। दिन भर की मेहनत के बाद भोला कल्लू के पास बैठकर उससे बातें किया करता था। भोला बहुत ही खुश और संतुष्ट था, लेकिन भोला की खुशी उसके पड़ोसी शंकर से देखी नहीं जाती। शंकर वैसे तो बहुत अमीर था, उसका खेत भी बड़ा था और उसके पास खेत जोतने के लिए एक ट्रैक्टर भी था। लेकिन वो हमेशा यही सोचता कि आखिर ये भोला इतनी छोटी जमीन पर भी खेती करके इतना खुश कैसे रहता है। मेरी जमीन इतनी बड़ी है और मैं अनाज भी ज्यादा उगाता हूँ, पर फिर भी मिले हुए पैसों से संतुष्ट नहीं रहता। शायद उसका ये बैल उसकी खुशी का कारण है। जब देखो वो बैल से बातें करता है। शंकर भोला के पास गया। अरे भोला भाई, मुझे ना एक बैल खरीदना है। लेकिन भाई, आपके पास तो ट्रैक्टर है। वो तो है, लेकिन क्या है कि ट्रैक्टर से सारा काम नहीं हो रहा, तो सोच रहा हूँ कि एक बैल ही खरीद लूं। तो खरीद लीजिए, मुझे तुम्हारा बैल बहुत पसंद है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। हाँ। नहीं नहीं भाई, बुरा मत मानिए, पर मुझे मेरा बैल नहीं बेचना है। आप कृपा करके कोई और बैल ढूंढ लीजिए। शंकर अपने खेत लौट आया और वो सोचने लगा, हो न हो, इसके बैल में ही कुछ बात है जो वो इसे बेचना नहीं चाहता। लेकिन मैं तो इसे पाकर ही रहूंगा। अगर इसकी खेत ही न रही तो ये बैल मुझे जरूर बेच देगा। उस रात शंकर ने चुपके से भोला के खेत जला दिए। अगले दिन जब भोला ने अपने खेत देखे, वो फूट फूट कर रोने लगा। हे भगवान,
ये क्या कर दिया? शंकर भोला की ऐसी अवस्था देखकर बहुत खुश था। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब कई दिन बीत चुके थे और भोला अपने पास जमा पैसे गिन रहा था। 6, 7, 8, 9 और 10। बस मेरे पास तो 10 ही चांदी के सिक्के हैं। इससे तो सिर्फ कुछ दिन और ही मेरा घर चल पाएगा। मुझे कल्लू को किसी नए मालिक को बेच देना चाहिए। उसका नया मालिक उसे भरपेट खिला तो पाएगा। ऐसा सोच भोला कल्लू को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। भोला के हाथ में पैसों की पोटली थी। कुछ वक्त चलने के बाद भोला ने सोचा, मेरे पास अब सिर्फ 10 चांदी के सिक्के हैं और ये भी कोई लूट ले तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। बेहतर ये है कि मैं इस पोटली को कल्लू के गले में बांध लूं। भोला ने पैसों की पोटली कल्लू के गले में बांध दी। कुछ दूर चलकर भोला एक ढाबे पर रुका। उसने वहां कुछ खाने का निर्णय लिया और कल्लू को बाहर ही एक पेड़ पर बांध दिया। जब भोला खाना खा रहा था तभी ढाबे का मालिक बाहर आया और वो कल्लू की ओर देख ही रहा था कि उसने देखा कल्लू के गले से एक चांदी का सिक्का गिरा। ढाबे का मालिक चौंक गया। अरे ये क्या, चांदी का सिक्का देने वाला बैल? तभी एक और सिक्का नीचे गिरा। ये तो जादुई बैल है। शायद इसके बारे में इसके मालिक को नहीं पता। अब भोला वहां पहुंचा और कल्लू की रस्सी खोलने लगा। तभी ढाबे का मालिक भी वहां आया। क्या आप ये बैल बेचना चाहते हैं? हाँ, क्या आपको इसे खरीदना है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं इस बैल के आपको 1000 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। 1000? ठीक है, दे दीजिए। भोला को बैल के लिए 1000 चांदी के सिक्के मिले। सिक्के लेकर भोला मंडी गया और उसने 4 गाय खरीद ली। भोला बहुत खुश था। वो गाय लेकर गांव लौटा। भोला ने गाय का तबेला खोल दिया और दूध का व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे भोला अमीर हो गया और उसका पड़ोसी ईर्ष्या के मारे मरे जा रहा था। भोला का बैल उसके लिए जादुई साबित हुआ और हमें ये सीख मिली कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।